जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था और ब्रह्म समाज के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको कहानी की तरह बताया था। तो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्य समाज के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज क्या है, इनकी स्थापना किसने की थी, आर्य समाज में ऐसा क्या है भाई। तो चलिए आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम जानते हैं। तो उनका नाम था दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम था, आर्य समाज की स्थापना करने वाले। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका मूल शंकर नाम था। उपनाम की बात करें, इनको अन्य नाम से जानते हैं मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का जो अन्य नाम है उनको हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था गुजरात के टंकारा मोरबी जिले में हुआ था, यानी टंकारा के मोरबी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कृष्ण दत्त, जो कि ब्राह्मण थे। इनके पिता क्या थे? ब्राह्मण थे। और मूर्ति पूजा पूजा का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। बहुत ही ज्यादा इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था मूर्ति पूजा का। इनकी थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, फिर आगे को हम बढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये कहानी आपको जानना आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट में कहानी सुना रहे हैं हम, शॉर्ट में। इनके घर में पूजा हो रहा था, शिव भगवान की पूजा हो रही थी। जल वगैरह चढ़ाया गया, फल वगैरह चढ़ाया गया और लगभग कई दिनों से पूजा पाठ चल रहा था। तो रात में क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती देखते थे कि रात में क्या होता था कि शिवलिंग पे जो चीज फल फूल सब कुछ चढ़ाया जाता था, तो कुछ समय के बाद देखते थे कि एक चूहा आता है और वो फल फूल जो भी था, फल वगैरह चाहे कुछ भी, उसको लेके चला जाता है अपने बिल में। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा दयानंद सरस्वती ने। फिर तीसरे दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये जो अगर हमें कोई दुख होगा चाहे कुछ भी होगा तो कौन रक्षा करेगा? तो माँ ने कहा, बेटा हमारे भगवान, हमारे शिव भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो दयाराम सरस्वती भाई छोटे थे, नादान थे, उनको क्या मालूम है क्या कहना है। उन्होंने सीधा कहा, माँ जब वो हमारी रक्षा करेंगे, वो तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं। एक चूहा आता है रात में और उनके ऊपर जो रखा गया क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, फल वगैरह रहता है, वो लेकर चला जाता है और उनके ऊपर मलमूत्र करके चला जाता है। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? एकदम लॉजिक वाली बात है, ध्यान सुनिएगा। तो शिवलिंग पे जितना भी चीज रखा जाता था, फल वगैरह चाहे कुछ भी, तो उसको चूहा आता था, लेके जाता था और उस पे मल मूत्र करके चला जाता था। माँ के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार क्या हुआ कि दयाराम सरस्वती अपने बड़ी बहन को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। और एक बार क्या हुआ कि उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद भगवान से इन्होंने मुंह मोड़ लिया और कहा कि अगर भगवान है तो हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक व्यक्ति इंसान के अंदर है, इस मूर्ति में नहीं है। और इन्होंने उस दिन से ही मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे और कहने लगे, अपने माँ से उल्टा पुल्टा सवाल करने लगे। माँ जाके अपने पति यानी कि उनके पिता से बताती हैं, और बताती हैं तो पिता कहते हैं, बेटा बड़ा हो गया, इसका ब्याह कर दो। स्वामी दयानंद सरस्वती वहां से उठते हैं और घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं और बिरजानंद स्वामी के पास चले जाते हैं। बिरजानंद स्वामी की बात करें तो उनकी एक आंख नहीं थी, बिरजानंद स्वामी की एक आंख नहीं थी। और वहीं पे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। किससे? बिरजानंद स्वामी से, दयानंद सरस्वती ने। तभी तो इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, इस मूर्ति पूजा में कुछ है नहीं, वेदों की ओर लौटो। और मूर्ति पूजा का बढ़ चढ़ कर विरोध किया। यहां तक मैं आपको बता दूं, आर्य समाज की जितनी महिला थी, जब उनकी शादी होती थी, अपने घरों में जाती थी, तो वहां भी वो क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करती थी और धीरे धीरे समाज को सुधारने का काम करने लगे। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया दयानंद सरस्वती ने और कहा कि वेदों की ओर लौटो। और इनके गुरु का नाम था विरजानंद स्वामी। क्या नाम था? विरजानंद स्वामी था। और इन्होंने कहा, इनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। सॉरी, दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा ली थी। किसे? विरजानंद स्वामी से। अब हम आर्य समाज की तरफ लौटते हैं। आर्य समाज का की स्थापना होती है 1875 में मुंबई में। 1875 में मुंबई में स्थापना होती है, जबकि दयानंद सरस्वती का जन्म जो होता है गुजरात में होता है। इस चीज को याद रखेंगे। दयानंद जो सरस्वती थे, इनको हम भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं।
क्या कहते हैं, मार्टिन लूथर कहते हैं। इनकी पुस्तकें हैं, एक का नाम है सत्यात प्रकाश, एक का नाम है वेद भास भूमिका, एक का नाम है पाखंड अखंडनी, पाखंड अखंडनी नाम की एक पुस्तक है इनकी। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, और शुद्धि आंदोलन में ही इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है किस आंदोलन में दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज की स्थापना तो किया ही था इन्होंने। तो अभी तक हमने क्या देखा, इनके पिता का नाम देखा, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये देखा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई ये देखा, इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद स्वामी ये देखा, और विरजानंद स्वामी से इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी ये हमने देखा, इनकी पुस्तक हमने देखा, और इनको मार्टिन लूथर कहते ये हमने बताया, और शुद्धि आंदोलन के तहत इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, स्वराज का मतलब होता है आजादी का प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगा, इन्होंने ही कहा कि राष्ट्रीय भाषा, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। और विदेशी सामानों का बहिष्कार भी किया इन्होंने, विदेशी सामानों का क्या किया, बहिष्कार किया। और नारा दिया था इन्होंने आर्य समाज में रहते हुए, नारा दिया कि भारत भारतवासियों का है। भारत किसका है, भारतवासियों का है, दयानंद सरस्वती ने कहा था। एक व्यक्ति था वेलेटाइन सियोल, वेलेटाइन सियोल ने आर्य समाज को और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे। मैं आपको बार बार बताता हूँ, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और आर्य समाज को अशांति का जनक कहा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अशांति का जनक आर्य समाज को किसने कहा था, तो वेलेटाइन सियोल ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको भी अशांति का जनक वेलेटाइन सियोल ने ही कहा। तो ये आपका आर्य समाज था, बस छोटी सी कहानी थी। एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया, बता दिया, और छोटी सी जो कहानी बताया था इसको याद रखेंगे आप लोग। तो भाई यहाँ मूर्ति पूजा छोड़ दो आप लोग, मूर्ति पूजा में कुछ रखा तो नहीं है, बट याद रखिएगा हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। इंसान की पूजा कीजिए, इंसान को माँ बाप से बढ़कर कौन हो सकता है भाई, माँ बाप से बढ़ के कौन हो सकता है, माँ बाप ही सबसे बड़े देवता और सबसे बड़े भगवान है, उनकी पूजा करो ना, देखो कितना सुख मिलता है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका मूल नाम मूल शंकर था, यानी वास्तविक नाम मूल शंकर था। इनका जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा के मोरबी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था कृष्ण दत्त, जो कि ब्राह्मण थे, और इन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया था। और साथ ही साथ 1875 में ही मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके गुरु थे विरजानंद स्वामी, जिन्होंने वेदों की शिक्षा दी थी, और शुद्धि आंदोलन चलाकर इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है तथ्यात प्रकाश, क्या कहते हैं तथ्यात प्रकाश, और बाद क्या कहते हैं वेद भाष्य, और अखंड आखंडनी नामक इनकी क्या है पुस्तक है। और बेल्टेन सियोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, तो अशांति का जनक कहा था। और आर्य समाज में ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, और हिंदी को कहा गया कि राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, और आर्य समाज में ही नारा दिया गया भारत भारतवासियों का है, भारत भारत वासियों का है भैया, और किसी का नहीं है। तो ये आज आपको कैसा लगा, ये भी अच्छा ही लगना होना चाहिए। और पीछे अगर आपने ब्रह्म समाज के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो भाई वीडियो तो जाकर आप चैनल पर देख ही सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कहिए कि आइए कहानी की तरह सब कुछ सीखें। कब तक हम लिखते रहेंगे, कब तक नोट्स बनाते रहेंगे, 5 में तो बनाए ही, 6 में बनाए ही, 10 में बनाए ही, 11 में बनाए ही। अब बनाने के समय खत्म हो गया, अब दिमाग में डाउनलोड कीजिए, दिमाग में सीधा डाउनलोड कीजिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, एक ही चीज को 10 बार पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।